तो दुनिया तबाही की ओर है। ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा? ट्रंप के बयान के मायने क्या हैं? आइए आपको समझाते हैं। क्योंकि अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट की बात अब पुरजोर तरीके से सामने आ रही है। ट्रंप कहते हैं दुनिया पर बहुत बड़ा खतरा आन खड़ा हुआ है। यह खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। मायने इसके क्या है? इजराइल ईरान की जंग महायुद्ध में बदलने की आशंका है, इसका खुलकर इजहार कर रहे हैं ट्रंप। कह रहे हैं जंग हुई तो दुनिया दो हिस्सों में बट जाएगी, यह खतरा आन खड़ा हुआ है। बिल्कुल, अमेरिका समेत कुछ नाटो देश इजराइल का साथ देंगे, ये तो साफ हो गया है शुरुआती बयानों से ही। और ईरान के साथ रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया, तुर्की खड़े होंगे। तो ये जो डिवीजन की बात कही जा रही है, ये दो हिस्सों में बंटने की बात कही जा रही है, उसका यही खेमा है। तो बाइडेन से उन्होंने सवाल भी किया। क्या सवाल किया? अमेरिकी राष्ट्रपति युद्ध रोकने के लिए कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं, ये सवाल ट्रंप ने पूछा है बाइडेन से। और आपको याद भी है कि इस वक्त चुनावी माहौल है अमेरिका में, तो ऐसे में ये एक ऐसा अवसर है जिसमें ट्रंप ने सीधे तौर पर बाइडेन सरकार से ये सवाल पूछे, ये सवाल रखा है। त्रिपाठी सर, ये सवाल आपसे ही करना चाहूंगा। इस वक्त अमेरिका की पॉलिटिक्स में इसको कैसे देखा जा रहा होगा? देखिए, ईरान अमेरिका का दुश्मन रहा है। एक्सिस ऑफ एविल्स में ईरान को हमेशा शामिल किया है। इजराइल चाहे किसी की भी पार्टी हो, कोई भी आइडियोलॉजी हो अमेरिका में, इजराइल हमेशा से ही अमेरिका का एक पक्का साथी रहा है। ऐसे में अभी चुनाव चल रहा है, किस नजरिए से अमेरिका की राजनीति इस पूरे घटनाक्रम को देख रही होगी? आप इसे कैसे बताएंगे? ट्रंप के बयान का सवाल है तो ट्रंप शायद ये भूल जाते हैं, या अमेरिकन जनता ये भूल जाती है कि जब ट्रंप थे राष्ट्रपति तो हर 6 महीने पे POCA जो ईरान के साथ न्यूक्लियर समझौते की बात थी, उसमें दस्तखत करने होते थे। 2 बार दस्तखत करने के बाद, अप्रूव करने के बाद एकाएक ट्रंप ने कह दिया कि नहीं, हम इस समझौते को नहीं मानते, उसको रिजाइन कर दिया और फिर ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। शुरुआत तो ट्रंप ने ही की थी, और अगर वो चीज़ न हुई होती तो शायद अभी तक स्थिति इतनी ख़राब नहीं होती। अच्छा, लेकिन अब यह है कि ट्रंप को इलेक्शन में कुछ भी कहना, पॉलिटिशियंस और कैंडिडेट्स तो इलेक्शन में कुछ कह के निकल जाते हैं, बाद में अब जो होगा वो देखा जाएगा वाली बात है। अमेरिका में अभी इस वक्त अमेरिकी पॉपुलेशन, अमेरिकी जनमानस, जो अमेरिकी वोटर, वो यही चाहेंगे कि किसी भी हालत में अमेरिका डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि वो कहते हैं कि हम अमेरिकन सोल्जर्स को बाहर नहीं भेजेंगे, बॉडी बैग्स में उनकी बॉडियां हम नहीं लाना चाहते। हम चाहते हैं कि एक भी अमेरिकन सोल्जर शहीद न हो, और इसीलिए आपने देखा 3 साल से ऊपर हो गए यूक्रेन के साथ। लेकिन सर, अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट तो खुलकर साफ तौर पर नजर आ रहा है ना। लेबनान के अंदर घुसकर ग्राउंड ऑपरेशन करने का ग्रीन सिग्नल अमेरिका की तरफ से किया गया। मिडिल ईस्ट में अपने बेसिस पर डिप्लॉयमेंट अमेरिका की तरफ से बढ़ाया गया। और अब तो आसार ये भी नजर आ रहे हैं कि अमेरिका भी इन हमलों का जवाब दे सकता है। ईरान पर हमले हो सकते हैं, अमेरिकी बेसिस का भी इस्तेमाल उसके लिए किया जा सकता है। नहीं, परोक्ष रूप से अभी तक अमेरिका ऐसा करता रहा है कि हथियार देता रहा है यूनाइटेड नेशन में और इंटरनेशनल रीजन फोरम में साथ देता रहा है, लेकिन अभी तक अमेरिकी सैनिकों के बूट्स वहाँ नहीं पड़े हैं, और यही करने से अमेरिका बचता रहा है। ठीक है। अब अगर अमेरिकी बेड़े का इस्तेमाल होगा या अमेरिकी बेसिस का इस्तेमाल होगा तो वो बड़ी ख़तरनाक स्थिति हो जाएगी। वो अमेरिका अभी फिलहाल इलेक्शन के टाइम तक तो नहीं होने देना चाहता, क्योंकि ये नहीं। बिल्कुल, लेकिन सर एक तो कहावत कही जाती है इजराइल को लेकर कि इजराइल इज द 51st स्टेट ऑफ अमेरिका। भाई 51वां राज्य माना जाता है, तो एक तरीके से इतने करीबी रिश्ते हैं कि युद्ध होता है तो करीब करीब अमेरिका उस वॉर में होता ही माना ही जाता है। और देखिए, उत्तरी इजराइल पर फिर से हमले हुए हैं और हिजबुल्लाह के कई इलाकों पर दागे गए रॉकेट। मैतुला, सोला समेत कई इलाकों पर रॉकेट से हमला। नॉर्थ इजराइल में फिर बचने लगे एयर सायरन।